से 4 दिन पहले ये उनका मैसेज मुझे आया। अस्सलाम वालेकुम। उज़्मा स्ट्रॉन्ग उज़्मा मेरी बहन, मेरे लिए बहुत सी दुआएं करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। 2 दिन कबल असद अब्बास भाई इस दुनिया से चले गए हैं अपने प्यारों को रोता छोड़कर, और जिसमें उनकी बीवी और 2 बच्चे हैं। अब बच्चे को बड़ी आंत का प्रॉब्लम है और नुसरत साहिबा हैं मैनचेस्टर से। उन्होंने पहले हमारे शेल्टर होम हॉस्पिटल के लिए 72,000 सेंड किए थे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ये पैसे आप उनके बच्चे को दे दीजिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारी मैंने वीडियोस देखी हैं, लोग इस बात का बड़ा जिक्र कर रहे हैं जी। जो अली अब्बास भाई हैं वो उनसे नाराज़ थे और वो आउट ऑफ कंट्री में थे, वो क्यों नहीं उनके पास आए जबकि उनको पता था कि उनके भाई की हालत सीरियस है। तो उनके एक कज़न थे, वो लॉयर हैं, वो मुझे उस दिन मिले थे उधर सतियाना में। मुझे बता रहे थे कि अली अब्बास जो है वो नाराज़ थे कि आप मीडिया पे क्यों आए हैं, इतना भरम था हमारा तो आपने आगे क्यों तोड़ा। मैं जैसे तैसे भी करता तो आपका इलाज हम करवा रहे थे, हम ये सतियाना वाला घर भी बेच देते तो आपको बचाने की पूरी कोशिश करते। वो बताते हैं कि शिफा इंटरनेशनल में जब एडमिट थे ये, जब इनको सबसे पहले किडनी का प्रॉब्लम हुआ है तो ये मास्क लगा के जाते थे ताकि किसी को नज़र ना आए कि ये असद अब्बास है। जब उन्होंने अपने 4 घर बेचे, अपनी 3 गाड़ियाँ बेची, सब कुछ अपना उन्होंने बेच के, और उसके बाद जब उनके पास कुछ नहीं बचा, जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा तो फिर जाके वो मीडिया पे आए और गवर्नमेंट से उन्होंने आके अपील की थी कि मेरा वो इलाज करवा दे। अली अब्बास 3 घरों को चला रहे, यानी कि उसका अपना घर, अपनी फैमिली, असद भाई की फैमिली और उनके जो वालिद साहब है उनका जो घर है। क्योंकि उनका भाई जो ज़हीर अब्बास है उनकी भी एक किडनी है, वो मजदूर है, वो मजदूरी करते हैं और वो सबको ऐसे यानी कि लेके बैठे हुए थे और मीडिया पे वो आना अच्छा नहीं समझते। तो वो असद अब्बास भाई इसलिए मीडिया पे आए थे ताकि वो बाहर जा सके और उनका इलाज हो सके। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका, वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो लोग कह रहे हैं जी जनाजे की लेट की वजह क्या हुई, कुंडी नहीं मिल रही थी, ऐसा कोई भी नहीं है। जब वो उनका इंतकाल हुआ है उसके बाद उन्होंने सारे उनके बिल्स वगैरह पे किए हैं, अपने रिश्तेदारों से कुछ पैसे पकड़ पकड़ा करके तो उन्होंने उनका बिल पे किया। और उसके बाद जनाजा इसलिए लेट हुआ था क्योंकि उनके भाई जो सिंगर दूसरे अली अब्बास हैं वो आ रहे थे कोरिया से, तो उनको आने में तखीर हुई, इसीलिए जनाजा जो है वो रात लेट हुआ। मैं वहीं पे थी, रात को 1:30 पौने 2 बजे उनका जनाजा हुआ और उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले हैं। तो उनकी आपस में दोनों भाई नाराज़ थे, उनकी नाराज़गी चल रही थी। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है पीछे से ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं कि जब वो जिंदा थे, जब वो अपील कर रहे थे, जब किसी ने भी एक वीडियो नहीं लगाई कि उनके भाई उनसे नाराज़ हैं, उनकी आपस में नहीं बनती। वो तो उस दिन मुझे उन्होंने इंटरव्यू दिया तो वो कह रहे थे मेरे बच्चों की तरह थे और मेरा तो बच्चा था छोटा, और बल्कि मेरी अम्मी कहती होती थी ये ज़्यादा सुरीला गाता है, आप नहीं इतना गाते। तो मैं इतना खुश होता था कि मेरा भाई मुझसे भी अच्छा गाता है। तो वो इस दुनिया से जा चुके हैं, हम उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और उनकी फैमिली के लिए सब्र की जो है वो दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको सब्र दे। तो हमें ये क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। मैंने डिफरेंस वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर ये टाइटल लिखे हुए हैं, आखिरी वक्त उनका कैसा गुजरा, आखिरी वक्त में वो क्या कर रहे थे। वो वीडियो ज़हीर अब्बास भाई के अकाउंट पे पड़ी हुई है जिसमें वो उनका डायलिसिस हुआ था और उनकी तबीयत ठीक नहीं तो पीछे से उनको हाथ मारे। ये तकरीबन हफ्ता पहले की वीडियो है। तो इस तरह की जनाजा कब होगा, क्यों लेट हुआ, उनकी कब्र जो है उसकी वो किस जगह पे है, उस कब्र के ऊपर क्या हुआ, ये सारी जो है मन गढ़ंत कहानियाँ ये हमें नहीं सुनानी चाहिए क्योंकि वो अब इस दुनिया से जा चुके हैं। और अल्लाह ताला उनकी फैमिली को पीछे से सब्र दे, क्योंकि उसके बाप के लिए बड़ा मुश्किल है ये कबूल करना कि उनका जवान बेटा जो है वो चला गया। बहुत रोए अंकल मेरी वीडियोस में आके, और बहुत ज़्यादा उन्होंने बोला कि बाजी मैं अपने बेटे को कैसे लेके जाऊंगा, जवान मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। सिसकते हुए 8 साल से वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे और परसों वो इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर जा चुके हैं।
अल्लाह ताला उनके बेटे को सेहत तंदुरुस्ती दे। मैंने अपने तौर पे जितनी कोशिश की, मैंने उनको 2,80,000 रुपये एक दफ़ा दिए, 2.5 लाख रुपए एक दफ़ा दिए, फिर मैंने 30,000 उनको एक दफ़ा दिए, फिर मैंने 57,000 एक दफ़ा दिए, फिर मैंने 1.5 लाख रुपए एक दफ़ा दिए। तो उनके अकाउंट में मैंने काफ़ी सारे पैसे जो है ना वो ट्रांसफ़र करवाए, बल्कि मेरे पास स्क्रीनशॉट भी मौजूद हैं। नहीं बचा सके हम उनको, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और अल्लाह ताला सब्र जमील दे उनकी वाइफ को और उनके बच्चों को। और पाकिस्तान का वो एसेट थे, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हम कदर नहीं करते, इसलिए लोग जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री में मूव हो जाते हैं या फिर वो इस दुनिया से चले जाते हैं। जब उनको ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान की तो कोई भी उनकी मदद नहीं करता। उनके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा लोग थे, शोबिस की दुनिया थी, सिंगर लोग थे, अदाकार थे। अगर वो चाहते तो मेरे ख्याल में एक दिन में 2-3 घंटों में फंड रेजिंग हो सकती थी। ना भी करते, उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे सिर्फ बाहर भिजवा दें और उसके बाद मैं ठीक होके इंशाल्लाह दोबारा से, आवाज़ उनके पास थी, दोबारा से कमा के आप लोगों को वापस कर दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उनकी आवाज़ एंड तक बिल्कुल ठीक रही। लास्ट उनका मैसेज है वो सुने आप। उन्होंने जो मुझे लास्ट मैसेज किया था अपने मरने से 4 दिन पहले, ये उनका मैसेज मुझे आया। अस्सलाम वालेकुम। उज़्मा स्ट्रॉन्ग उज़्मा मेरी बहन, मेरे लिए बहुत सी दुआएं करवाएं। शिफा इंटरनेशनल फैसलाबाद आईसीयू में एडमिट हूँ, तो बहुत सा ख़र्चा हो रहा है, तो मुझे फ़ंड रेजिंग भी करें और बहुत सी दुआएं करें मेरे लिए। साकला मेरी बहन, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पैसे डोनेट करवाएं। और लास्ट उनका कलाम था मेरे ही चैनल पे, एक हमद उन्होंने पढ़ी थी, उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, वो भी मेरे चैनल पे मौजूद, आप देख सकते हैं। अली अब्बास भाई उनसे कोई नाराज़ नहीं थे, उन्होंने बल्कि पूरे ख़ानदान का बेड़ा उठा रखा है, क्योंकि बड़े भाई भी उनकी मजदूरी करते हैं और छोटे भी। तो ये दोनों भाई सिंगर थे, इनमें से असद तो रहे नहीं, बल्कि 8 साल पहले के उन्होंने छोड़ा हुआ गाना। और अली अब्बास ही हैं, अगर वो बाहर ना जाएं, टूवर्स ना करें, अगर वो ना काम करें तो फिर वो लोग कहाँ से खाएंगे। रोज़ाना तो मीडिया पे आके कोई भी मदद नहीं मांग सकता, ना ही फिर रोज़ाना उनकी मदद करेगा। हमारी फाउंडेशन है, मैं तो लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि मैं काफ़ी सारी लोगों की हेल्प करूँ। अब देखें, मुझे एक वीडियो रिसीव हुई है, कुछ फुटेज आई हैं जिसमें लड़के की टांग बहुत बड़ी है, यानी कि कोई तकरीबन 5 से 6 मन जिसे कहते हैं एक टांग है, इतनी बड़ी। और उसने मुझसे अपील की है, बाजी मैं कसूर का रहने वाला हूँ, प्लीज़ मेरा इलाज करवा दे। मुझे रोज़ाना कॉल आती है, आज सुबह भी मुझे कॉल्स रिसीव हुई हैं। जब से कल से स्टोरी ये वायरल हुई है मेरी, तो लोग मुझे कॉल्स कर रहे हैं कि आप हमारा भी इलाज करवा दें, मेरे बेटा सुनता नहीं है उसका इलाज करवा दें, मेरे मियाँ को कैंसर है, मेरी बेटी जो है उसको कैंसर है, मेरे मियाँ को एड्स है, मेरे बच्चे को कैंसर है। तो मैं किस किस का इलाज करवाऊँ। मैं तो चाहती हूँ, जैसे डॉक्टर अतिया ने हमें प्लॉट गिफ्ट किया है और वो हमने सेल आउट किया, अब हम नया प्लॉट जो है वो लेने जा रहे हैं, हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, उसमें आप सब लोग जुड़ेंगे तो हम बना सकेंगे। मैं चाहती हूँ एक ऐसा मैं प्लेटफॉर्म, एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊँ जिसके अंदर इस तरह के लोगों का इलाज हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो। लेकिन हॉस्पिटल का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आप लोगों ने मेरे साथ मिलके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर काम किया है। हम लोगों ने सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर काम किया है। रिसेंटली मैंने जो जिगर ट्रांसप्लांट कराया था, 2 दिन में हमने 35 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। एक दिन में हमने 33 लाख रुपए इकट्ठे किए थे आरओ प्लांट के लिए। और सिलाई स्कूल हम चला रहे हैं, आपको पता है 5 सिलाई स्कूल है, उनके घरों के किराए देने होते हैं, बिल देने होते हैं। औरतों बेवा को मैं सिखाती हूँ, कईयों को राशन जाता है। मैं अकेली इतना काम नहीं कर सकती, छोटी सी एक यूट्यूबर हूँ। यूट्यूब का एक मेरा चैनल है, फेसबुक का पेज है स्ट्रॉन्ग उज़्मा के नाम से, और इसी नाम से स्ट्रॉन्ग उज़्मा के नाम से मेरा टिकटॉक अकाउंट है। सारे अकाउंट्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, मेरा नंबर भी मिल जाएगा, अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरे साथ मिलें तो हम कई ऐसे लोगों का इलाज करवा सकते हैं। महीने में 1-2 बंदों का भी हम इलाज करवा दें तो मेरे हाल में इतने इतने बड़े दरिया हैं, उनमें से अगर एक झग भर के निकाल लें तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं उन दरियाओं में एक कतरा साबित हुई हूँ, तो सारी दुनिया ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि असद भाई जो है उनके लिए आपने बहुत कोशिश की। आपको एक असद ही नजर आता था या आप किसी को भी नहीं छोड़ते। कल मैंने एक कमेंट बड़े एक औरत कह रही थी, असद की जान छोड़ दें, वो जा चुका है, और भी बड़े असद पड़े में। मुझे पता है काफी सारे असद बीमार हैं, काफी सारे लोग बीमार हैं, मैं खुद बीमार हूँ। मुझे इस टाइम जरूरत है कोई
ऑर्गेनाइजेशन, कोई फाउंडेशन, कोई एनजीओ मेरा इलाज करवा दे। मैं अपील कर रही हूँ, मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पेशेंट हूँ, इतनी महंगी मेरी मेडिसिन, मैं अपनी मेडिसिन नहीं ले सकती। और मैं यकीन मानिए ये मेरा बाजू, मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि मैं कल से बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। मैं अपने इस बाजू से, पानी भी मेरे से कल से नहीं पिया जा रहा, इतना मैं बीमार हुई हूँ। और मैं तो खुद चाह रही हूँ, बड़े बड़े ब्रांड्स को मैं ऑफ़र कर रही हूँ, अगर कोई प्रमोशन करवाना चाहता है मुझसे अपनी, तो मैं उनकी प्रमोशन फ्री में कर दूँगी, लेकिन वो हमारी स्ट्रॉन्ग उज़्मा फाउंडेशन को कुछ फंड दे, कुछ ऐसी फंडिंग वो करे, मैं उनकी प्रमोशन फ्री में किया करूंगी। जितने ब्रांड्स भी मुझसे अपनी प्रमोशन करवाना चाहते हैं, लेकिन वो मेरी फाउंडेशन के साथ मिले, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई स्कूल बना सकूं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है हॉस्पिटल के ऊपर काम कर सकूं, मैं शेल्टर होम पे काम कर सकूं। एक फैमिली को मैंने शेल्टर होम में रखा है, आज उसकी वीडियो अपलोड होगी, आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देखनी है। जब वो वीडियो देखेंगे तो आप लोगों का खुद ही दिल करेगा कि हम उज़्मा के साथ, स्ट्रॉन्ग उज़्मा फाउंडेशन का हिस्सा बने। मैं आपसे लाखों करोड़ों हज़ारों नहीं मांग रही, जितनी आपकी इस्तात है, कोई 10 रुपये भी देगा तो हम मिलके ये जो बुनियाद रखने जा रहे हैं हॉस्पिटल की, जो औरतें जल जाती हैं, बर्न सेंटर में बहुत बड़ा बनाना चाहती हूँ, और एक डायलिसिस सेंटर बनाना चाहती हूँ। जैसे असद भाई चले गए हैं और ना कोई जाए। और हम ज़चगी के दौरान कितनी औरतें बेचारी मर जाती हैं ज़चगी के दौरान। मैं ये काम करना चाह रही हूँ। प्लॉट मेरे पास आ चुका है ऑलरेडी, इसके ऊपर बिल्डिंग आप लोगों ने बनानी है, हमारा साथ दें, ताकि हम किसी और असद को, और किसी और बड़ी टांग, और किसी और जिगर ट्रांसप्लांट कराने वाले को बचा सकें। ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। तमाम डिटेल्स मेरी डिस्क्रिप्शन में है, नंबर भी, हर चीज़ भी इसी नंबर पे मेरा जैज़ कैश अकाउंट है। प्लीज़ मेरा साथ दें ताकि हम लोगों की हेल्प कर सकें। अल्लाह हाफिज़।